संगत जी, यह बात है जो एक सेवादार के जीवन से जुड़ी हुई है। हमें यह सिखाती है कि सेवा भले ही महान हो, लेकिन भजन बंदगी के बिना वह अधूरी है। सतगुरु बार बार हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि सेवा और भजन दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा की उड़ान के लिए भी सेवा और भजन दोनों ही आवश्यकता होती है। तो आइए पूरी बात को विस्तार से समझते हैं। संगत जी, यह बात बाबा सावन सिंह जी के समय की है। संगत जिन्हें बड़े प्यार से बड़े महाराज जी कहते थे। एक सेवादार था जो सतगुरु से अपार प्रेम करता था। वह हर सेवा में आगे रहता था, चाहे सफाई की सेवा हो, लंगर की सेवा हो या संगत के आने जाने की सेवा। जब भी डेरा में कोई काम होता, वह सबसे पहले पहुंच जाता। उसका नाम हर किसी के जुबान पर था। यह भाई तो सतगुरु का सच्चा प्रेमी है। सब उसकी सेवा की तारीफ करते, लेकिन सतगुरु का दिल उससे कुछ और कहना चाहता था। महाराज जी ने कई बार उसे समझाया, भाई तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन भजन बंदगी भी कर लिया कर। सेवा शरीर की है, लेकिन भजन आत्मा की। पर वह सेवादार बड़ी सादगी से जवाब देता, महाराज जी मुझसे भजन नहीं होता, आप ही कृपा करो। जब आपकी मर्जी होगी तब भजन अपने आप हो जाएगा। महाराज जी मुस्कुराते, सिर हिलाते और प्रेम से कहते, कृपा तो हर पल बरस रही है, पर दरवाजा तो तू ही खोल सकता है। संगत जी, हम सबका हाल भी कुछ ऐसा ही है। सतगुरु हमें हर पल भजन के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हम कहते हैं, मालिक समय नहीं मिलता, काम बहुत है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब जीवन का अंत होता है, तब यही बातें हमें याद आती है और हम पछताते हैं कि काश थोड़ा समय भजन के लिए निकाला होता। समय धीरे धीरे बीतता गया। वह सेवादार अपनी सेवा में और अधिक तल्लीन हो गया, लेकिन भजन के लिए कभी नहीं बैठा। महाराज जी जानते थे कि उसका समय नजदीक है। उन्होंने कई बार कहा, भाई अब भजन सिमरन शुरू कर दे, यह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर वही जवाब देता, महाराज जी मुझसे नहीं होता। कुछ महीनों बाद एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर में दर्द, सांसें तेज और चेहरा पीला पड़ गया। उसकी हालत देखकर साथ वाले सेवादार भागकर महाराज जी के पास पहुंचे और बोले, सच्चे बादशाह, आपका सेवक बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द झेल रहा है। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, उसे कहो नाम सिमरन करे। सेवादार भागकर पहुंचा और बोला, भाई सतगुरु कह रहे हैं, नाम सिमरन करो। वह सेवादार दर्द में तड़पते हुए बोला, अब नहीं होता, अब बाबा जी खुद ही आ जाएं। सेवादार फिर दौड़कर सतगुरु के पास पहुंचा और बोला, हे सच्चे बादशाह, वह बहुत पीड़ा में है और वह आपको याद कर रहा है। महाराज जी ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं क्या करूं, जब मैंने पहले ही कहा था कि भजन बंदगी कर लिया कर। जब आत्मा को शरीर से निकलना होता है और उसने नाम की कमाई नहीं की होती, तो उसे असहनीय पीड़ा होती है। संगत जी सोचिए, सतगुरु का हृदय कितना दयालु होता है। लेकिन नियम तो नियम है। भजन का अभ्यास कोई दूसरों के लिए नहीं कर सकता, यह हमें खुद करना पड़ता है। जैसे कोई हमारे लिए खाना नहीं खा सकता, वैसे ही कोई हमारे लिए सिमरन नहीं कर सकता। महाराज जी कुछ पल ध्यान में रहे, फिर बोले, जाओ मैं आता हूँ। वो उठे, वहां पहुँचे और उसे सेवक से सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उसके शरीर से पीड़ा समाप्त हो गई। चेहरे पर एक अनोखी शांति छा गई। उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे कोई शांत झील हो,
जिसमें चाँद की परछाई झलक रही हो। उसके प्राण बड़ी सहजता से निकल गए। कोई तड़प नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक मीठी शांति। महाराज जी ने कहा, उसने भले ही भजन न किया हो, लेकिन गुरु घर की सेवा की थी। जिसने प्रेम से गुरु घर का एक पत्ता भी उठाया है, मैं उसे भी सचखंड लेकर जाऊंगा। संगत जी, यह सतगुरु की अपार दया है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सतगुरु कृपा तो करते हैं, पर हमें उस पीड़ा से बचाने के लिए बार बार समझाते हैं, भजन बंदगी करो। भजन हमें उस पीड़ा से मुक्त करता है जो मृत्यु के समय आती है। संगत जी, भजन कोई साधारण काम नहीं है, यह आत्मा का विज्ञान है। यह मन को शरीर से अलग करने की कला है। जब हम सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है और आत्मा भीतर की ओर खींचने लगती है। यह खिंचाव ही हमें सच्ची राहत देता है। एक बार एक महाराज ने कहा था, भजन करना मृत्यु से पहले मरने की कला सीखना है। जब आत्मा को शरीर से अलग होना आ जाए, तब मृत्यु डरावनी नहीं रहती। प्यारी संगत जी, उन्होंने हमें नाम दिया है, रास्ता दिखाया है, अब चलना हमारा काम है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो शिक्षक केवल पढ़ाता है, परीक्षा तो बच्चे को ही देनी पड़ती है। वैसे ही सतगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, परिणाम की कमाई हमें ही करनी होती है। कभी कभी हम कहते हैं, भजन में मन नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं, मन लगे या न लगे, बैठना जरूरी है। जैसे कोई किसान खेत जोतता है, कभी फसल अच्छी होती है, कभी नहीं, लेकिन अगर वह मेहनत छोड़ दे तो अगली फसल भी नहीं उगेगी। वैसे ही सिमरन भी मेहनत का फल है। धीरे धीरे मन थक कर शांत हो जाता है। भजन केवल मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी है। जो रोज मालिक के नाम में बैठते हैं, उसके विचार पवित्र होते हैं, उसका चेहरा शांत रहता है और उसका व्यवहार प्रेममय हो जाता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, चाहे दुख हो या सुख, उसकी दृष्टि समान रहती है। संगत जी, आज के समय में हर कोई व्यस्त है। किसी के पास नौकरी की जिम्मेदारी है, किसी के पास परिवार का बोझ, किसी के पास व्यापार की चिंता। लेकिन क्या हम दिन में कुछ पल अपने मालिक के लिए नहीं निकाल सकते? जब हम दुनिया के हर काम के लिए समय निकाल सकते हैं, तो उस सतगुरु के लिए जिसने हमें जीवन दिया है, क्या कुछ पल नहीं दे सकते?